आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। भारत माता की, भारत बता दो कन्हैया के नाम है सुनामा। कि अपने अपने परिवारों में आगे जाकर सुखी बसे और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल के भी कोई भूल ना हो। अब मन में बदले की भावना होना। आपने इतना अच्छा इस अपने आप ही निकलिए, मैं सोच के नहीं आया था मुझे क्या कहना है। राष्ट्र गीत के लिए अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। सामने बोल भी लेंगे। आ जा, सामने आ जा, सामने आ जा। पूरा सम्मान भारत माता के प्रति और तिरंगे के प्रति व्यक्त करते हुए सभी लोग सावधान की मुद्रा खड़े होंगे। मिला ले। देखो अभी जो भी होगा अभी घोषणा है। हरि बोल, 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 हरि बोल। यहाँ से ये 26 जनवरी की झांकी यहाँ से जाएगी। ये पर हम हर साल फर्स्ट प्राइज देते हैं। क्या बात, क्या बात। दिन रात मेहनत करके बहुत सुंदर झांकी बनाते हैं। प्रतिभाएं हैं, अरे एक से प्रतिभाएं, जो गलतियां हैं वो अपनी जगह। सारा फिट कर रहा है। 2 महीने की मेहनत से एक तालाब बढ़ गया। भोजन ले जाने के लिए बढ़िया। हरि बोल, हरि बोल, बोल कामा के कन्हैया की जय, लाठी वाले भैया की जय। इस तरह से चावल दाल सब्जी बन रही है। ये सुबह का नाश्ता है। दलिया 7 दिन 7 प्रकार का नाश्ता लगेगा। मेरे आदमी का खाना बनना है 11 बजे। 3000। हाँ,
व्यवस्था देखिए क्या की बॉक्स कह रहे हैं हम जाते रहते हैं वहाँ तो बहुत इन्होंने वो कर रखा है दाल चावल सब्जी रोटी दोनों वेट फिक्स है 50 ग्राम की रोटी आज ये लोई काटता है अंदाज से काटता है बेटा 1 ग्राम के अंदर नहीं आएगा इतना देना उतना कोई भी लोई बोल रहा है ये परफेक्ट है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का उदाहरण प्रैक्टिस में कर दो विकास हरि बोल 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 आई बेटा कई जी भी लगाया अच्छा खुद ही देखो ये तो लाइन सामान लिया है तो सेटिंग उन्होंने की है पूरा बनाया है हमारे मेन आश्रम जहाँ है असल में वहाँ बंदर हो 10,000 बंदर हो तो उस वजह से वो डिस्टर्ब करते रहते हैं वो लोग लेकिन ये हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोग अब कुछ भी नहीं करेंगे बहुत बचत होती है वो तो सब आपको मालूम है एक तो इसका श्रम का उपयोग भी हो रहा है 30 साल से मेरा ये रूटीन चल रहा है 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे को टोटल अभी भी दिन में 2 बार कम से कम 3 बार कॉलेजेस में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल यही बनता है यही सिलाई होती है हरि बोल हमारे जो शरीर के नाना जी थे मेरे को पारिवारिक संबंध किससे सुभाष बेटा पुष्प बहुत लंबा टाइम हो गया फिर गए बॉम्बे यहाँ से ट्रांसफर हुए फिर 18/2/23 से ऐसे ताले हो गए तो उसके निकटतम सहयोगियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार तो वही राष्ट्रीयता के भाव उनको बचपन से भारत माता की जय सुभाष चंद्र बोस की जय वाह बाढ़ ये देखो बेटा कौन किलो तो हुआ नहीं उस समय ऐसी विफान हुआ करती थी सिपाही लोग इस तरह की गोलियां डाला करते थे ये चक्की चलवाते थे रोटी भाव खेती कराते थे घड़ी में बिजली घंटे बजती थे समय पता चलता था पानी का पानी मशक है ये कोलू है तेल पेट ये होते थे
आदमियों को ही करते थे उसमें। अब यहाँ जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए उसको सुरक्षित संरक्षित रखा है, काफी लोग विजिट करते हैं यहाँ पे। भी बनाए कैदियों कैदियों ने बनाया ये एकड़ जगह है, बहुत बड़ी बनाई। ये यहाँ से उपचार के लिए वियना गए थे। वियना से उन्होंने हमारे जेलर को चिट्ठी लिखी, क्या वहाँ क्या हाल है, वो चिट्ठी। वेश बदल कर इन्होंने जो कर दिए हैं साहब कमाल के। इन अमर शहीदों का हम मेरे शायद लाख जन्म लेकर नहीं चुका सकते। हमारी माता जी जब सुनाया करती थी स्वामी जी, ये एकमात्र जेल है जिसका नामकरण किया है किसी सेनानी के नाम पे, औरों का नहीं है, औरों का नहीं है के नाम पे ये जेल है। मुख्यमंत्री शिवराज जी आए थे 13 जून 2007 को, तो इसका नामकरण संस्कार मैंने कराया था। पहले कल उनका आने का था शिवराज जी का, वो कैंसिल हो गया संभावित होगा। हाँ संभावित नहीं, अभी नहीं है। बाकी लोग आएंगे सब। खड़े होते थे बचपन में, हमें याद है कि उनकी कोठरी उनको ऐसे उसमें कैद, और वो ऊपर से बस कितनी सी जगह थी उसमें से खाना देते। हरि बोल, 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 हरि बोल। मराठी गाने बोल कामा के कन्हैया की जय। मेरा मोबाइल हरि बोल। आइए को एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ने योग्य बन सकें, एक अच्छे इंसान, एक सच्चे राष्ट्रीयता से परिपूर्ण जीवन जी सकें, प्यार और सद्भाव से बाहर निकल करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ते हुए खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए मार्गदर्शन के लिए आपका निवेदन था, जिसे मैंने सहर्ष व्यस्त कार्यक्रम में से भी स्वीकार किया। और यहाँ आकर जो सचमुच इनकी गतिविधियाँ देखी हैं, मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ और उन गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए कहूँगा कि मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो किन्हीं कारणोंवश अपराध की धारा में जुड़े, ये फिर से समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके एक सच्चे इंसान, सच्चे भारतवासी, सच्चे राष्ट्र के नागरिक साबित होंगे और अच्छा जीवन जी करके खुशहाल रहेंगे, सुखी समृद्ध रहेंगे। ऐसी मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ। और मैं लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के, बदले की भावना से ग्रसित होकर के या विभिन्न प्रकार की दुर्भावनाओं से या नशे से, बुरी आदतों से, बुरी संगति से प्रभावित होकर के क्षणिक आवेश में कोई भी अपराध अपने जीवन में करने की कोशिश न करें, जिसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ता है, हमारे परिवारों को भोगना पड़ता है और एक ग्लानि, शर्मिंदगी और पश्चाताप परिपूर्ण जीवन रह जाता है। ये कारागार प्रताड़ना गृह नहीं है, सुधार गृह हैं। यहाँ से जो किसी कारणवश गलत संगति के कारण या किसी वजह से भी गलत कर बैठे हैं और उसकी सजा भोग रहे हैं, आगे अच्छा जीवन जिए, बस इसी के लिए मार्गदर्शन देने की कोशिश की है। और मेरे को फिर कह रहा हूँ, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके सच्चे देश के नागरिक साबित, सुयोग्य नागरिक साबित। जय हरि बोल, 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 हरि बोल। जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हमें अपराध से नफरत हो सकती है,
अपराधी से नहीं, अपराध अगर दूर हो जाए तो व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता है। क्रोध में आकर, बदले की भावना से प्रेरित होकर, किसी लालच से प्रेरित होकर विभिन्न संबंधों में शक, ये जीवन भर फिर पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ शेष नहीं रहता है। ग्लानि और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। विभिन्न कारणों से वो चाहते नहीं है, लेकिन उनसे कुछ हो गया है ऐसा गलती, वो छूटना चाहते हैं, समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, अच्छा जीवन जी करके एक अच्छा इंसान अपने आप को साबित करना चाहते हैं। और मेरे शायद आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे, और न भी हो तो होकर के दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, लेकिन क्या है गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित? जो गलती हो गई, गलती चाहे जानबूझ करके हो चाहे अनजाने में हो जाए, उस गलती का फल तो हमें अवश्य भोगना पड़ता है। और खाली रोते रहने से काम नहीं चलेगा। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां उबलते हुए दूध को देख करके अगर कहें जो बचा है अब उसे संवार लो, कम से कम इसी में तुम्हारी समझदारी। अभी भी बहुत कुछ खो चुके हो, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी अगर हम चाहें तो एक सच्चे इंसान बन करके राष्ट्र में ना पढ़ता। अगर पहले क्या था, अगर इसे में पढ़ता तो वाल्मीकि के उस महान काव्य का आनंद में ना उठा पाता। अगर पहले क्या था, इसे में देखता तो कालिदास के उस महाकाव्य का आनंद, उन महान कृतियों का आनंद कैसे ले पाता। मैं यही सोचता, महामूर्ख छाट कर था, महामूर्ख था, लेकिन अपने जीवन को एक जरा सी ठोकर लगने पर, पत्नी के जरा से ताने और रोनाने पर ऐसा बनकर के दिखा दिया कि आज महाकवियों में उसकी गणना होती है। एक एक प्रश्न के उत्तर में एक महाकाव्य की रचना की। कब जीवन बदल जाए, कब जीवन परिवर्तित हो जाए, कौन कह सकता है? पहले क्या था, अगर इसे मैं दूंगी, जब तक इसके खून से नहीं बदलने की भावना आ गई है, क्या मिलेगा इससे? इसलिए हमारे साथ ऐसा किया, इसको हम छोड़ेंगे नहीं तो तुम कहां जाओगे? तुम भी फिर कारागृह में पड़े रहोगे। मंदिरों के दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन वहां आदमी नहीं जा रहा है। कारागृह में बाहर इतने ताले लगे हैं, इतने ताले, और ठसाठस भरी है। क्यों? कोई नहीं रहना चाहता है इनमें। कितनी भी सुविधाएं आपको मिल जाएं, कितने भी साधन मिल जाएं, कौन रहना चाहता है? जंगल के अंदर सियार और कुत्ते की मुलाकात हुई। कुत्ता था हट्टा कट्टा। उसने कहा, मैं जंगल में इतना मस्त रहता हूं, और यार तू मेरे से भी ज्यादा हट्टा कट्टा है। आखिर वजह क्या है? उसने कहा, मेरे तरह तू भी अपने गले में मेरे मालिक का पट्टा बांध ले, इतना माल खिलाएगा कि तू भी हट्टा कट्टा हो जाएगा। उसने कहा, पतले दुबले रहना, कमजोर रहना पसंद है, लेकिन स्वतंत्र रहना नहीं। क्यों हमारे अमर वीर शहीदों ने इतनी कुर्बान? नरक से उन्होंने कहा, जरा इसको भी देखता चलूं तो जरा। लोग तड़प रहे थे, तरह तरह की सजाएं मिल रही थी, इतनी बुरी हालत थी। नारद जी को देख करके उनको बड़ी शांति मिली। कहते, नारद जी आप थोड़ी देर हमारे पास और रुक जाइए, हमें बड़ी शांति मिल रही है, आपके दर्शन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। नारद जी कहते हैं, मुझे नहीं जाना स्वर्ग में। अगर मेरे पास रहने से किसी को शांति मिलती हो, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। बदले की भावना फिर भी रह गई ना। क्या मिलेगा उसके बाद में? वीर क्षमा कर सकता है, जिसके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, वो क्षमा करता है। क्षमा कायरों का नहीं, वीरों का आभूषण है। ये मत सोचिए हमको कमजोर समझेंगे अगर हमने माफ कर दिया तो। एक कमजोर आदमी किसी से कहे, किसी ने थप्पड़ मारा, अबे जा यार हमने तेरे को माफ किया। अबे तू क्या माफ करेगा, एक और मारा खींच के। ताकत है, सामर्थ्य है, शक्ति है, और फिर क्षमा करे आदमी। नृशंस हत्या की गई, टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़े टुकड़े। किसने की थी? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन
अर्जुन सारे मिलकर के, एक मां का अपराधी मां के सामने है, तेरे बच्चों के टुकड़े टुकड़े किए हैं इसने, तू भी इसके टुकड़े टुकड़े कर दे, जो तू सजा देना चाहती है। बोलो। द्रौपदी कहती है इसे खोल दो, खोल दो, इतनी मुश्किल से युद्ध करके हमें इसे बांध करके, यहां पर इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो इसे, खोलो और छोड़ो इसे। इतनी मुश्किल से पकड़ के लाए हैं द्रौपदी, तुम इसको सजा देने की बजाय ऐसी बात कर रही हो। आज समझ आई है ना, 2 बार गलतियां हो चुकी हैं। इंसान वो है जो गलती को बार बार ना दोहराए। आज कहती है मेरे बच्चे मरे हैं तो मुझे पता है कि मां के दिल पर क्या बीतती है, इसको मार करके इसकी मां को मैं दुखी नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि इसकी भी कोई मां है, इसकी मां के दिल पर क्या बीतेगी। मेरे बच्चे है कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो, कभी दोहराने का संकल्प ले लो। मैं कहता हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, यहां का कानून एक समय के बाद आपको माफ करेगा, लेकिन उसका कानून तुम्हें जरूर माफ कर देगा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें माफ कर देगी। कभी शांत बैठोगे, धिक्कारेगी नहीं तुम्हें। वो जो तुम्हारी सजा है यहां तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन परमात्मा के आगे तुम्हें शर्म के मारे सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा जब शांति से बैठोगे, धिक्कारेगी नहीं तुम्हें। कोई सच्चा महात्मा तुम्हें धिक्कारेगा नहीं, परमात्मा धिक्कारेगा नहीं तुम्हें। बाहर निकले तो प्रकृति के संतुलन बनाने में बाहर भी इसी प्रकार से, साफ सफाई रखने में इसी प्रकार से, और अनुशासन बनाए रखने में बाहर भी इसी प्रकार से आप सहयोग प्रदान करना। जिन्होंने फूल उगाए थे वो फूल ले आए, जिन्होंने फल के पेड़ लगाए थे उसमें से फल तोड़ के, महाराज हम यहां क्या कर सकते हैं, आपके दर्शन हो गए हमें। बड़े सैनिक रोकने लगे, उन्होंने कहा, राजा ने कहा रोको मत, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, इनको आने दो, मुझे दर्शन करने दो, ये भी मेरी प्रजा है, गलतियां हो गई हैं इनसे, बिल्कुल ठीक है, और उसके दंड भोग रहे हैं। लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमी जब संकल्प लेके चलता, संकल्प में वो शक्ति है, वो शक्ति है। आदमी संकल्प ले ले तो क्या नहीं कर सकता है। तो अच्छे, इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा संकल्प की शक्ति बहुत महान है, लेकिन तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। मन में अच्छे संकल्प करना, बुरे संकल्प मत करना। जो संकल्प करो तुम पूरा कर सकते हो, इसका तो बर्बाद करके दिखा दूंगा, कर सकते हो तुम। जब नथिंग इज इम्पॉसिबल तो ये क्या मौत मुश्किल। इसके खानदान में नाम लेने वाला नहीं छोड़ूंगा। कर सकते हो तुम। पुराने जमाने वाले मल्ली तो थोड़ता है, लेकिन फिर तुम इंसान नहीं हो। संकल्प भी करो तो अच्छे अच्छे संकल्प करना, सत्य सत्य संकल्प करना, सुंदर सुंदर संकल्प करना, कल्याणकारी संकल्प करना। फिर देखो तुम क्या नहीं बन सकते हो तुम। इसी कारागार में मेरे सुभाष चंद्र बोस अपने अपराधों के कारण नहीं, इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की गुलामी की अवधि में कैद होकर के रहे। प्रेरणा लो। अगर इतना ही तुम्हें शौक है तो यह ताकत दूसरों का खून बहाने में रही, इस देश की आजादी को बरकरार रखने में बहाओ ना। देखो तुम शांति का साम्राज्य स्थापित करने में बहाओ ना। महाराज जी हमारा बच्चा ना हर एक से लड़ता भिड़ता है, ताकत बड़ी आ गई उसमें, अपनी ताकत को आजमाएगा, कितना अच्छा लगेगा। एक सही दिशा देने की आवश्यकता है बस। जहां सही दिशा हमने अपने अपने जीवन को दे दी, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, जो आदर्श बना करके, महान बना करके दिखाया है और एक कीर्तिमान स्थापित करके दिखाया है। कुछ लोगों की इतनी अच्छाइयां हो जाती हैं, उसके सामने वो बुराइयां ढक जाती हैं, और कुछ लोगों की बुराइयां इतनी हो जाती हैं, उनकी अच्छाइयां भी फिर कुछ नहीं रहती है। आदमी बहुत अच्छा है जी, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, बोली भी बहुत अच्छी है, वर्ताव भी बहुत अच्छा है, काम धाम भी बहुत अच्छा है, सबका ध्यान भी बहुत रखता है, पर रात को जब शराब पी के आ जाता है ना, तब पता नहीं इसको क्या हो जाता है। एक गुस्से की वजह से कोई भी बुरा नहीं है, इंसान कोई बुरा नहीं है। इतिहास का उदाहरण एक छोटा सा सुना करके, क्योंकि समय काफी हो चुका, आज कई जगह कार्यक्रम है। गुरुदेव ने कहा दुर्योधन से और युधिष्ठिर से कि तुम्हें एक काम करना है, सुधारने के लिए संस्कार और कोई नहीं मुझे नजर नहीं आया, बस इस प्रयास को सफल करना। आपको अधिक कोई हिम्मत करके कह सकता है खड़ा होकर के ये आज से ये कमी हमारे अंदर है, ये बुराई हमारे अंदर है, हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद में कोई कहेगा गुटखा हम नहीं लेंगे, हम ये फलाना नहीं लेंगे, हम नशा नहीं करेंगे, हम अब वापस यहां से जाएंगे तो एक अच्छा इंसान बने। हाथ उठाओ ना जरा, कौन करना चाहते हैं?
जो अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, वो हाथ उठा के बताओ ना जरा। आप सारे के सारा बनना चाहते हो, मैं आपके लिए ताली बजाऊं। संकल्प लीजिए आप, और संकल्प लो तो कुछ असंभव नहीं है। और हमारे राष्ट्र का तिरंगा हमेशा लहराता रहे, इसकी आन बान और शान बनी रहे, हम सब उसको बढ़ाने में सहायक हो, उसको कोई घटाने वाला ना हो। बस इसी शुभ कामनाओं के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ समय अभाव के कारण ना चाहते हुए भी अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हमें लगा था मन का विश्वास, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर होना। हरि बोल, जरा जोर से बोलिए, हरि बोल। भारत माता की, भारत माता की, भारत बता दो कन्हैया के नाम है सुनामा, कि अपने अपने परिवारों में आगे जाकर सुखी बसे और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल के भी कोई भूल ना हो, अब मन में बदले की भावना होना। आपने इतना अच्छा इस अपने आप ही निकली, मैं सोच के नहीं आया था मुझे क्या कहना है। राष्ट्रगीत के लिए अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। यहाँ आ जा, सामने आ जाए, इधर सामने आ।